आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा प्रश्न था कि मुख्यमंत्री जी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अस्पतालों में ब्रांडेड दवाइयां जो बिक रही हैं उन पर क्या रोक लगाएंगे? आए दिन मरीज परेशान हो रहे हैं और सभी लोग जानते हैं, जितने यहाँ मेंबर साहिबान बैठे हैं, मंत्री महोदय बैठे हैं, कि सभी को पता है कि ब्रांडेड दवाइयां बिक रही हैं और जबरदस्ती सारे डॉक्टर उनको लिखते हैं। और तो और जिस भव्य इमारत में हम लोग बैठे हैं, इसके नीचे जो अस्पताल चलता है उसके डॉक्टर भी बाहर से दवाइयां लिखते हैं। तो जब यह हालात हैं तो कैसे गरीब का भला होगा? आप जानते ही हैं, अभी कल परसों हम लोग आ रहे थे, मैं नवाब साहब ट्रेन से, तो एक लाचार आदमी अपने बच्चे को लिए खड़ा था कि दवाइयों के पैसे नहीं है, बच्चा बीमार है। कुछ इन्होंने मदद करी, उसके बाद मैंने भी थोड़ी उसकी मदद करी। तो इन हालातों को सुधारने के लिए शिक्षा और दवाई पर तो सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। ये दोनों चीजें तो फ्री होनी चाहिए। और मैं अभी कल अखबार में पढ़ा था लखनऊ में कि ब्लड प्रेशर की दवाई पर रेट बढ़ा दिए, बुखार की दवाई पर रेट बढ़ा दिए, जो जनरल बात है। तो सरकार क्या करना चाहती गरीबों के साथ? कि इलाज भी नहीं दे सकती उनको? मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं, जितने प्राइवेट डॉक्टर हैं उनको सबको प्रतिबंधित किया जाए और उनको जोर से कहा जाए कि बाहर से दवाइयां नहीं लिखेंगे ब्रांडेड, और सरकारी अस्पतालों के अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके अंदर भी जेनरिक की दवाइयों के लिए स्टोर खोले जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आदेश कोई टाल नहीं सकता और ये स्वास्थ्य का मामला है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तो कोई मानने का नहीं मुझे पता। मान्य सदस्य सीधा प्रश्न पूछे। अरे भाई, मुखिया से नहीं, ऐसे एक दूसरे पे कटाक्ष से क्या है कि आपके विषय पर की गरिमा कम हो जाएगी कि इन जेनरिक दवाइयों को सब जगह बिकवाया जाए और जो महंगी दवाइयां बिक रही है प्रदेश में, इन पर रोक ला जाए। और मुख्यमंत्री जी, आपको साथ ध्यान होगा, मैंने अमरोहा में वो सभा चल रही थी, बैठक आपसे मैंने भी रूबरू होकर कहा था। मुरादाबाद से आप बोल रहे थे, हम लोग उस टीवी पे समीक्षा बैठक थी। एक डॉक्टर है दीपक वर्मा, मैंने कहा ये 4 साल 6 साल से ट्रांसफर हो गया, राजमगढ़ में चला गया और वहां रहता है नौगांव में। आपने पूछा था अधिकारियों से क्या यह सत्य है? उन्होंने कहा सत्य है। 3 दिन बाद आपने उसको हटवा दिया था, लेकिन वो इतना बेहा है आज भी वहीं आ गया। और इसमें सीएमओ की कोई गलती नहीं है, डॉक्टरों की गलती है। प्रशासनिक अमला लगाओ, उसको या तो भर्ती कराओ जी या उससे निजात दिलाओ। अस्पताल घेरे पड़ा, आप उससे पता ठीक। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद जी। लोगों को उच्च कोटि का इलाज देने के साथ साथ उच्च कोटि की दवाइयां निःशुल्क प्रदान करने के लिए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में जेनरिक औषध सूची उपलब्ध कराई है। इसके अलावा मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के द्वारा जनपद स्तर पर ड्रग वेयर हाउस के माध्यम से निरंतर हम आपूर्ति कर रहे हैं। शासनादेश संख्या 23/8/2018 तथा 22/1/2021 एवं शासनादेश संख्या 26/2023 द्वारा चिकित्सकों को जेनरिक दवाओं के नाम से ही प्रिस्क्रिप्शन लिखने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है लोगों को अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिले। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारे हैं उसमें 294 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहती हैं जो निःशुल्क दी जाती हैं। सीएचसी पर 190 प्रकार की दवाइयां रहती है जो निःशुल्क सभी मरीजों को दी जाती है। पीएचसी स्तर पर 120 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क दी जाती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोलने का काम किया है, जिसमें 58 प्रकार की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में
CFCs पर हमारी योजना है कि हम जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराएं। उसके लिए भारत सरकार के सहयोग से हम जेनरिक स्टोर खोलते हैं और लोगों को इसके लिए काउंसलिंग करने के लिए लगातार हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के बीच में भी जाते हैं कि जेनरिक दवाई खरीदें, पैसे भी बचाएं और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करें। सीधा सवाल किया था कि जहां एक पर्टिकुलर जगह का नाम दिया, उसकी जांच करा देते, आप मंत्री जी कह देते, एक डॉक्टर से पीछे छुड़ाने की बात कही है आपने, ठीक है, उस डॉक्टर के लिए इंतजाम कर देते, सीधा सवाल था। जी बैठिए जी। सवाल उससे संबंधित नहीं था। अगर ये कोई पत्र लिखेंगे और अनुशासनहीनता आएगी, सरकार जांच कराएगी। समरपाल जी एक पत्र लिख के दीजिएगा, माननीय मंत्री जी ने कह दिया। संख्या